हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 28 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया ट्राइंग फॉर यूएस ट्रेड डील बाय जुलाई 8 डेडलाइन। तो यहाँ पर यूएसए ने हमारे ऊपर भी, दैट इज इंडिया के ऊपर भी टेरिफ लगा दिया था, ठीक है ना। और इंडिया पे टेरिफ लगाया तो अभी वो होल्ड पर है 90 डेज के लिए, और जुलाई 9 को ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 26% यूएस रेसिप्रोकल टेरिफ्स, यूएस रेसिप्रोकल tariffs including 26% on all imports फ्रॉम इंडिया। मतलब अगर कुछ भी हम यूएस से भेज रहे हैं तो उसके ऊपर ये 26% टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। और रेसिप्रोकल टैरिफ की जितना हमने इनके ऊपर लगाया हुआ उतना ये उस चीज़ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब जुलाई 9 तक का स्टॉप लगा हुआ है कि हाँ तब तक रुकेंगे, और उससे पहले ये डील भी कर देंगे। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम एरियाज कौन से हैं? जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो है, टॉप प्रॉब्लम एरियाज जो है वो है एंट्री ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स एंड काउ मिल्क इनटू इंडिया। प्रॉब्लम एरिया क्या है? एंट्री ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जीएम क्रॉप्स होती हैं उनकी। जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं? जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, कि क्या वो एंट्री अलाउ होनी चाहिए। मस्टर्ड का इशू जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है। मस्टर्ड का इशू वो ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है। वो हम नहीं अलाउ कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है। तो हम 1 जुलाई 8 से पहले हम देख सकते हैं कि एक बड़ा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने टेरिफ्स लगाए, सभी कंट्रीज पे टेरिफ्स लगाए। टेरिफ्स कब लगाए उन्होंने, और उसने को क्या बोला? टेरिफ्स जिस दिन लगाए उसको लिबरेशन डे बोला, ठीक है। यूएसए ने क्या बोला? लिबरेशन डे बोला। और सभी कंट्रीज पे ये टेरिफ्स जो है इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। अभी टेरिफ्स होल्ड पर हैं। और इंडिया पे कितने कह रहे हैं टेरिफ्स लगाने का? 26%। और रेसिप्रोकल टेरिफ्स की मतलब अगर यूएसए से इंडिया में कार आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर हम 100% टैक्स लगा रहे हैं। तो ये भी अब जो इंडिया से यूएसए पे कार जाएगी उस पर भी 100% लगाएंगे ये। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल टेरिफ्स, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब एससीओ जो है वहां पर क्या दिक्कत होगी ये पढ़ेंगे। ये हमने कल भी पढ़ा था कि एससीओ जो है वो कहां पर हुई? चाइना में हुई। एससीओ कौन सी समिट चाइना में हुई है? डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट जो है चाइना में हुई है। तो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट, ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्टर समिट जो है वो कहां पर हुई है? चाइना में हुई है, ठीक है, चाइना में हुई है। अब चाइना में जो डिफेंस मिनिस्टर्स समिट हुई है, ठीक है ना, अब उसके अंदर क्या हुआ? एंडेड विदाउट अ जॉइंट कम्युनिक। अब जॉइंट कम्युनिक का मतलब क्या होता है? जॉइंट कम्युनिक का मतलब होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिस्कसिंग थिंग्स जो है वो रिलीज नहीं हो पाया एससीओ समिट में। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जॉइंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉज फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम द जॉइंट डिक्लेरेशन एज इट कंटेन नो रेफरेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा ये, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉज फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम जॉइंट declaration as it contained no reference to terrorism at the behest of one nation, ठीक है ना।
तो यहाँ पर रेफरेंस टू पाकिस्तान कि भाई टेररिज्म, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करो, तो वो नहीं किया, बल्कि ये क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो बलोचिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स हुए उसका हम रेफर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही गलत लगा, जो होस्ट थे उन्होंने इंडिया की बात नहीं सुनी, तो इंडिया ने भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, राइट। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ एससीओ में, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर समिट में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रीफिक्स द मेथोडोलॉजी ऑफ एंड क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग लॉयर्स एज सीनियर लॉयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट decided to refix the methodology and criteria for designating lawyers as senior lawyers, ठीक है ना। कि लॉयर्स, अब जो लॉयर्स होते हैं, एक तो होते हैं लॉयर, ठीक है ना, एक लॉयर है लॉयर, ठीक है ना, मतलब ठीक है नॉर्मल लॉयर, और एक होते हैं सीनियर लॉयर। सीनियर लॉयर कौन होते हैं भाई, जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं, तो वो सीनियर लॉयर हो जाता है। अगर हम लॉ की भाषा में बात करें तो सीनियर लॉयर होता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। और अगर हम रियलिटी में बात करें तो जो सीनियर लॉयर है वो ज़्यादा फीस लेगा, ठीक है ना, उसकी बात ज़्यादा कोर्ट को सुननी पड़ेगी क्योंकि सीनियर है, कपड़े भी अलग डालते हैं, जो कोर्ट होता है उसमें 3-4 बटन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो सीनियर लॉयर कोई केस नहीं फाइल कर सकता, ये अपने जूनियर के नाम पे केस फाइल करते हैं, बट पैसा सारा इनके अंडर ही जाता है, राइट। तो ये है, मतलब एक तरह से ज़्यादा पैसे लेने का मौका मिल जाता है अगर आप एक सीनियर लॉयर बन जाते हो। बट लॉ जो बना रहा है, लॉ कह रहा है कि भाई ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, ये भलाई करेंगे लीगल फ्रेटर्निटी की, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता है, राइट। तो अब इनकी भलाई जो होती है वो कह रहे हैं कि जो भलाई जो है वो तरीके से करो। तो जितेंद्र एट काला वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भैया सही मेथोडोलॉजी लेकर आओ, क्योंकि अभी क्या चलती है, जैक सिफारिश जिसको हम बोलते हैं, जिसका चला वो बन जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे जो रियल में एक्चुअल में अच्छे लॉयर्स हैं जो बहुत सारे होंगे, उनको क्या सीनियर लॉयर बनाया जाता है? नहीं, जिसका जैक चलता है उसको सीनियर लॉयर बनाया जाता है मोस्टली, ठीक है ना। तो ये चलता है, बट अब ये कह रहे हैं कि अर्लियर जजमेंट्स जो रीविजिट, कौन सी जजमेंट? रीविजिट अर्लियर जजमेंट्स, जो कि कौन सी हैं? जो कि इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये वाली जजमेंट में दिया हुआ है कि भाई नंबर्स देंगे कि आपने, मतलब इसके अंदर जो सीनियर लॉयर बनता है बेसिकली उसके अंदर होता है कि कितने केसेस आपने करे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं फॉर डेजिग्नेटिंग सीनियर लॉयर्स। और जो सीनियर लॉयर्स डेजिग्नेट होते हैं वो हाई कोर्ट में होते हैं। तो हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि आप, एंड डायरेक्टेड हाई कोर्ट्स, अब इस वाली जजमेंट में क्या किया है, डायरेक्टेड हाई कोर्ट्स टू फ्रेम रूल्स इन लाइट ऑफ इंस्टेंट जजमेंट। तो ये जो जजमेंट आई है कि इसके चलते हुए आप रूल्स फ्रेम करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो रूल्स जजेस फ्रेम करेंगे, जजेस के बच्चों को भी तो वो आना होता है, तो ये बहुत ही उसमें चलता है। अब आप बोलोगे कि लॉ एक बहुत ही बेकार प्रोफेशन है, नहीं, ये सीनियर वाली गेम में ना पढ़ो, और अगर आप वैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सीनियर से भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपका इफ़ यू आर अ गुड लॉयर। तो बट हाँ, ये सब भी चलता है, बट अगर आप एक अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो एंड अगर आप लगे रहते हो अपने स्किल्स पे काम करना, अपने केसेस करने में, तो खुद ब खुद भी बहुत लोग बन जाते हैं, ठीक है ना। बट यस, आपको उस टाइप का वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये देखो, ये जो कॉमन ज्ञान देते रहते हैं ये भी हमें नोट करना पड़ता है क्योंकि आजकल एग्जाम में ही आ जाता है। तो जो टर्म सोशलिस्ट है, प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट टर्म ऐड करी गई थी, ठीक है ना, added to preamble in the preamble, ठीक है। ये कब, इसका इफेक्ट कब से आया था? विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd जनवरी 1977। और ये किसके थ्रू ऐड करी गई थी? 42nd अमेंडमेंट
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। नो टाइम टू रेस्ट। नाउ इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का ना डिटेल बता रहे हैं कि कौन इसको पब्लिश करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये पहली बार कब पब्लिश हुई? पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, that is SDSN since 2016। ठीक है ना, अब जो SDSN है इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर UN। ठीक है ना, 2016 में इंडिया का रैंक क्या आया था? इंडिया का 110th रैंक था। ठीक है ना, और इस बार कितना रैंक आया है? 99 रैंक आया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो UN ने सेट करे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना, अब UN क्या कह रहा है कि भैया जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको गोल सेट करके दे रहा है कि तुम ये अचीव करो। जैसे मैं तुम्हें गोल सेट कर देती हूँ कि ये अचीव करो, वैसे ही UN ने कर दिया अपनी मेंबर नेशंस के लिए। तो उसमें से जो दूसरा गोल है वो SDG 2 क्या है? ज़ीरो हंगर, कि भैया हंगर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ज़ीरो हंगर। ठीक है, उसके बाद SDG 7 क्या है? कि भैया इलेक्ट्रिसिटी को असेस होना चाहिए। ये आप काम करो अपने देश में कि इलेक्ट्रिसिटी को असेस मिल पाए। ठीक है, उसके बाद SDG 9 क्या है? SDG 9 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद SDG 4 जो है, SDG 4 जो है वो क्या है? हायर एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है जी, तो ये सारे SDG गोल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। लास्ट वीक चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग। अब ये ट्राइलेटरल मीटिंग हमें क्यों खड़क रही है? क्योंकि भाई ये तीनों गैंग बना के बैठ जाते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। और इनका गैंग अब तो बन चुका है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें अपनी आर्मी, मिलिट्री, वेपन सब स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा, क्योंकि ये तीनों बंदर जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग इन कनमिंग, चाइना। और यही नहीं, ये तीनों के अलावा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी बातचीत स्टार्ट कर दिया। अब अफगानिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट करने का क्या रीज़न था? जब इंडिया और पाकिस्तान की बिगड़ी तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा हो गया, तो इन लोगों का बहुत पेट में दर्द हुआ, तो अब ये उसको पटाने में लगे हुए हैं। US सुप्रीम कोर्ट कर्ब्स जजेस पावर ऑन सिटीजनशिप। अब यहाँ पे जब भी जैसे ही ट्रम्प पावर में आए तो उन्होंने बोला कि जो बर्थ राइट से सिटीजन, कि आप USA में पैदा हुए और इसीलिए आप यहाँ पे सिटीजन बन जाओगे, वो हम बंद करना चाहते हैं। तो जो फेडरल जज था वो कहता कि नहीं, उसने होल्ड पे डाल दिया वो। तो अब यहाँ पे आगे क्या हुआ? द US सुप्रीम कोर्ट डेल्ट अ बोल्ड ऑन फ्राइडे टू द पावर ऑफ फेडरल जज बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर एबिलिटी टू ग्रांट ब्रॉड लीगल रिलीफ इन केसेस एज द जस्टिसेस एक्टेड इन लीगल फाइट ओवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स बिड टू लिमिट बर्थ राइट सिटीजनशिप, ऑर्डरिंग लोअर कोर्ट्स दैट ब्लॉक द पॉलिसी टू रिकंसिडर द स्कोप ऑफ देयर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर वो फेडरल जज को बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास इतनी पावर भी है, तुम जो ऑर्डर ब्लॉक कर रहे हो, तो उनको रिकंसिडर करने के लिए ऑर्डर बोला है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। उसके बाद न्यूसन फाइल्स डेफेमेशन सूट अगेंस्ट फॉक्स न्यूज ओवर ट्रम्प कॉल। California Governor Gavin Newsom filed a lawsuit on Friday accusing Fox News of defaming him through its coverage of a phone call between himself and president। तो प्रेसिडेंट के बीच में कॉल जो थी वो कवर कर दी, तो डेफेमेशन का केस इन्होंने फाइल करा है। Sri top court halted on Friday a government move to acquire land in north region still reeling from the consequences of decades of civil war। तो तमिल जो लोग हैं उनसे ये लोग लैंड लेने का बोल रहे हैं। श्रीलंका में ऐसा हो रहा है। अगर ज़्यादा इस पे बात होगी तब नोट करेंगे। असम मिजोरम ड्राफ्ट रूल्स टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन। तो यहाँ पे किसने करे हैं? असम, मिजोरम
draft rules to curb illegal immigration। ठीक है ना। तो ये आधार रूल्स जो है आधार के लिए ना ये कर रहे हैं, ठीक है ना। आधार टू सिटीजन, जो आधार लिखेंगे, आधार कार्ड्स टू एडल्ट सिटीजन्स ओनली थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो डीसीज हैं वो ही इशू कर पाएंगे आधार कार्ड, ठीक है ना। जो न्यू आधार कार्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये काम कर रहे हैं। तो आप loggery.in पर जा सकते हैं, एंड अगर आपका बैकलॉग है तो आप जैन 2025 टू जून 2025 का करंट अफेयर्स बंडल भी खरीद सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स का भी, MCQs का भी। एंड वीडियो लेक्चर्स एंड MCQs अगर खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी हिट कर देना, सो दैट जब भी वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।